नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इस यूनिट के स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, टर्म्स क्या होती हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आपने पिछली जमातों में पढ़ा हुआ है कि हम काउंटिंग जितनी भी सीखते हैं 1 2 3 4 वगैरह जितनी भी काउंटिंग है या डिजिट्स जितने भी हैं या नंबर जितने भी हैं वो हम उनसे वाकिफ़ हैं। इसके अलावा आमतौर पर एक्स वाई जी जो है ये भी मैथ के अंदर यूज़ किया जाता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती कैसे है? जब हम कांस्टेंट कहते हैं, जितनी भी काउंटिंग है, जितनी भी गिनती है, जिनके जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद है इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर 1 है तो इसकी जगह 1 रहेगा, 2 है तो उसकी जगह पर 2 ही रहेगा, इसकी जगह पर कोई और वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। जबकि आम तौर पर मैथ के अंदर एक्स वाई जी को वेरिएबल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल से मुराद है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जब कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन के ज़रिए जोड़ा जाता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये आपने शुरू में पढ़ा हुआ है, इनको अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहा जाता है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को अलजेब्रिक ऑपरेशन के ज़रिए जोड़ा जाए तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। इसकी एक मिसाल ये है x+2, यानी एक वेरिएबल मैंने लिया और एक जो है कांस्टेंट लिया, इनको अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए जोड़ दिया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह अगर मैं लिख लूँ 2xy, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनके दरमियान मल्टीप्लाई के सिंबल्स हैं, ना भी हो तो हमें अंडरस्टूड है कि इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 2ab² प्लस 6ab, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2ab² प्लस 6ab। अब इनमें से मैंने पहले आपको बताएंगे टर्म्स कौन सी होती हैं। प्लस और माइनस से पहले ये एक टर्म बन जाती है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दो टर्म्स हैं। जहाँ प्लस या माइनस की सिंबल आ जाएगी तो समझ लें वो एक अलग टर्म बन गई है। अब टर्म के बाद आ जाए फैक्टर कितने बन जाते हैं 2। अब a जो है वो एक ही है, b की पावर 2 है, इसको मतलब b मल्टीप्लाई बाई b, इसको 2 दफ़ा हम लिख लेते हैं। इसी तरह से 6 के अगर फैक्टर बनाएं, यानी 6 के फैक्टर से मुराद है कौन कौन का डिजिट जो है वो 6 को डिवाइड करता है, तो 2 है, इसके अलावा 3 है और a भी वैसे ही आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने बनाई हैं नीचे, ये क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं। इनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं। ये 2ab² के फैक्टर्स हैं और ये वाले 6ab के फैक्टर्स हैं। अब अब हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। उसका पहला क्वेश्चन और उसका पहला पार्ट है 6x + 12। अभी मैंने बताया है कि ये दो टर्म्स हैं। इन दो टर्म्स में पहले इनके बताने हैं फैक्टर कौन कौन से हैं। बड़े से बड़ा फैक्टर लेना है जो इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर सकता हूँ। ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में से ये कोएफिशिएंट है, ये 12 जो है कांस्टेंट है। इन दोनों को कौन सा ऐसा डिजिट्स है जो डिवाइड कर सकता है? हमें पता है कि 6 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, तो 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। 6 को 6 पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं हैं। प्लस अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ 1 वेरिएबल मौजूद है, 1 का कोएफिशिएंट जो है वो मौजूद है। अब 6 को 12 को 6 पर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। उनका पार्ट 2 अब देखें 15y² प्लस 20y, ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों के फैक्टर देखें, इसके फैक्टर बनेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, 15 को भी और 20 को भी। तो 5 जो है वो ऐसा डिजिट है तो दोनों को डिवाइड करता है, वो कॉमन लेंगे। और y² के दो फैक्टर हैं, y और इसके y, तो y जो इसकी पावर 1 होगी, जो छोटी पावर वाला है उसको कॉमन ले लेंगे। और 5 को जब हम 15 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ से y की पावर 2 है, एक पावर जो है वो कॉमन हमने ली हुई है, तो y एक अंदर रह जाएगा। प्लस y 5 को 20 पर डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। पार्ट 3 है इसका -12x² - 3x। अब इनमें से कॉमन देखना है कौन सा कॉमन फैक्टर आता है। एक तो माइनस है
दूसरे नंबर पर देखना है कि 3 और 12 को कौन सा डिजिट जो है वो डिवाइड करता है। तो 3 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, वो कॉमन ले लें, और x की जो छोटी पावर वाली है रकम है वो उसको हम कॉमन लेंगे। 3 डिवाइड करेंगे 12 को तो ये आ जाएगा 4। x की पावर 2 है, एक x की पावर 1 कॉमन ले ली तो बाकी एक x की पावर 1 अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे ये 3x जो है वो 3x को जब डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, 4a² b प्लस 8ab स्क्वायर। वैसे ही दो टर्म्स हैं, इनमें से देखना है कौन सा कॉमन आ रहा है। तो 4 जो है वो दोनों में कॉमन है, इसी तरह a जो है वो भी कॉमन है और b जो है वो भी कॉमन है, वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इधर से सिर्फ बचेगा हमारे पास a, क्योंकि 4 भी कॉमन आ गया, b भी आ गया, a की पावर 2 है तो a कॉमन आ गया, बाकी a बच। अब यहाँ पे a बच गया, यहाँ पे जब 8 को 4 पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, b की पावर 2 है, एक b कॉमन और एक b रह जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, पार्ट 5, xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब ये देखें 3 टर्म्स हो गई। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर माइनस और प्लस आ जाए वो टर्म्स अलग हो जाएंगी। अब इन 3 टर्म में से हमने देखना है कि कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों में मौजूद है, या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो तीनों में मौजूद है। देखें x जो है वो तीनों टर्म में मौजूद है, x को हम कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं है या कोएफिशिएंट नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सकता हो या तीनों में कॉमन हो, लिहाजा हम सिर्फ x जो है वो कॉमन लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा y और साथ इसमें 3 आ जाएगा, x² है, एक x कॉमन हुआ, x रह गया, और साथ आ जाएगा इसमें से 2 कॉमन। 1 का पार्ट नंबर जो है वो 6 है, 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब ये देखें ये भी 3 टर्म्स हैं। करना वैसे ही है कि हमने पहले देखना है ये जो कोएफिशिएंट हैं 3, 9 और 15, ये किसी एक टेबल जो एग्जैक्टली इनको पूरा पूरा डिवाइड करता हो उस पर डिवाइड हो जाते हैं। देखें 3 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली एग्जैक्टली पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, तो इसमें से कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3। उसके बाद देखें कि a जो है इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो a भी कॉमन आ गया। अब देखें b जो है वो भी तीनों में है तो b भी कॉमन आ जाएगा। अब देखें अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, a की पावर 2 है तो यहाँ खाली a की पावर 1 बच जाएगी, b भी कॉमन आ गया। माइनस आगे 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, a हमारे पास कॉमन है, b जो है इसकी पावर 2 है तो बाकी एक पावर रह जाएगी, प्लस 15 को हम जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, तो बस ये जो है हमारा सलूशन आ गया।